नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। पूर्व सांसद की पुत्री दिव्या गंगवार को एक धमकी भरा पत्र मिला है। यह पत्र उनके कार्यालय पर पहुंचा है। इसके बाद मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। किस तरह का पत्र है, क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी लेते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आशुतोष जी। मैडम किस तरह का आपको पत्र प्राप्त हुआ है? आप एक लेटर आया था, कल हम लोग बैठे हुए थे यहाँ ऑफिस में अपने, तो 1 बजे रजिस्टर्ड हुआ था वो, और जिसमें डेट देखी गई थी तो परसों की रजिस्ट्री की गई थी 11 बजे बीसलपुर डाकखाने से, और हम लोगों ने 1 बजे रिसीविंग करी कल। जब उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर एक एनवलप के अंदर एक और लिफाफा था। लिफाफे के ऊपर थोड़ा धमकी भरा कुछ लिखा हुआ था कि आप 20 लाख रुपए पहुंचा दीजिए नाम के साथ, और नहीं तो आपका 20 लाख रुपए नानक मत्ता सागर पे वहां पहुंचाएगा बांध पर, और नहीं तो आपका हरीश मेडिकल स्टोर वालों की तरह हाल किया जाएगा। अंदर खोल के देखा तो दूसरे पेन से लाल रंग के कलम से उसमें लिखा हुआ था, एक पेपर था जिस पर लिखा हुआ था 5 नाम लिखे हुए थे कि ये जो हैं हरीश कंगवार के शूटर हैं। तो इस तरीके का लेटर था। उसे काफी देखा तो दोनों राइटिंग अलग अलग हैं, और ये सारा देखने के बाद फिर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें आगे काम चल रहा है। लेटर लिखा था, उसमें किस तरह की बातें लिखी हुई थी, कुछ बताएंगे पढ़ के? उसमें लिखा हुआ बस यही था कि आप 20 लाख रुपए हमें नानक मत्ता वहां पर बांध पर पहुंचाइएगा, और 5 दिन के अंदर, अगर 5 दिन के अंदर रुपया नहीं आता है तो आपका हाल हरीश कंगवार की तरह करा जाएगा। और फिर उसके अंदर वो दूसरा लेटर निकला था जिसमें 5 नाम दिए गए थे, और सफाई कर्मी हैं सारे जिनके नाम दिए थे, साथ में 2 फोन नंबर भी लिखे गए हैं। उन पे बात करने पर कुछ नाम सही लिखे हुए थे जो वो सही निकले हैं, लेकिन अभी पुलिस अपना काम कर रही है और हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है उसकी, और वो अपना काम कर रही है। एसओजी के अंडर केस गया है, आज वो तहकीकात के लिए गए हुए हैं। आप मुख्य विपक्षी पार्टी की प्रमुख नेता है इस वक्त यहाँ बीसलपुर में, तो आप इसको किस नजर से देखते? नहीं, नजर तो देखने के लिए आप किसी के साथ मजाक नहीं कर सकते। आप ये नजर तो यही है कि दहशत बैठाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि दहशत कोई भी हो सकता है, उसमें हम नहीं जानते कौन है, लेकिन दहशत ऐसे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि लिखने वाले का आप राइटिंग देखेंगे तो खुद भी ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत पहुंचा हुआ है या तो बहुत छोटा है, जिसमें एनवलप के ऊपर उसने लिखा है, और दोनों राइटिंग अलग हैं। तो दहशत गर्दी अगर कोई करना चाहता है तो उसका जवाब भी हमें देना आता है, और बहुत अच्छे से देना आता है। जितना वो दहशत गर्दी करेगा उससे ज्यादा हमें करनी भी आती है, तो नतीजा तो उसे भुगतना पड़ेगा, और बहुत जल्दी रिजल्ट हमारे हाथ में होगा। क्या लगता है मैडम, ये लेटर प्राप्त होने के बाद आपके चेहरे पर कोई डर या किसी तरह डरने की बात ही नहीं है। डर किस चीज का है? मैं फौलादी फादर की बेटी हूँ, और जो मेरे साथ मेरे भाई बंधु और प्रदीप जी हैं तो वो तो एक सिंबल है, मेरी रीढ़ की हड्डी है। जब सब साथ में तो डरने की जरूरत क्या है? मैं तो बोलती हूँ उसने पोस्ट करा, वो आकर यहाँ हाथ में देकर जाता, लेकिन उसे इतना डरता उसने वहां से पोस्ट करा जहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। अगर वो यहाँ आवास के बाहर डालकर भी चला जाता तो उसे पता था कि वो कैच हो जाता। तो डर तो वो रहा है, तो हमें तो डरने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले भी एक लेटर वार हुआ है, आपको पता होगा, फिरौती भरा पत्र एक जूता व्यापारी को दिया गया था और अब आपको दिया गया है। आप इसमें क्या मानती हैं कि किस तरह की लापरवाही, किसकी लापरवाही हो सकती? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक प्रशासन का डर होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, जिससे जो लोग जल्दी कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो कि गलत तरीके से होता है, वो ट्राई करते हैं, ट्रायल लेते हैं। अगर वो ट्रायल में कामयाब हो गए तो वो सोचते हैं बड़ा काम करेंगे, लेकिन वो ट्रायल में कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं प्रशासन को और स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी तक क्या कुछ इसमें प्रक्रिया हुई, क्या जांच हुई, क्या आपको आश्वासन दिया गया प्रशासन के द्वारा? नहीं, वो आप अभी थोड़ा सा काम को चलने दीजिए, आपको जरूर इसके बारे में बताएंगे। अच्छा मैडम, अब सवाल हमारा आपसे ये है कि जो आपको रजिस्ट्री हुई डाकघर में, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज आपको प्राप्त हुआ? हाँ, नहीं, वो कल ही जाकर के वहाँ देखा गया था, पुलिस ने अपना काम किया था कल जाते के साथ ही, लेकिन वहाँ कोई फुटेज, क्योंकि कैमरा ही नहीं मिला है तो फुटेज कहाँ से आएगी? क्योंकि कैमरे बहुत जरूरी लगाने चाहिए जहाँ भी सरकारी, प्राइवेट तो लोग लगा ही लेते हैं, लेकिन सरकारी दफ्तर में सरकार को सबसे पहले कैमरे की व्यवस्था करनी चाहिए। और पर्सनली भी लोगों ने जाकर के देखा है, हमारे भाई बंधुओं ने, लेकिन वहाँ कैमरा नहीं मिला जिससे कि फुटेज कैच करी जाए। हाँ, थोड़ा सा आइडिया लोगों से मिला है जब उसने वहां से रजिस्ट्री करी है,
तो उसके बॉडी का कहते चाहिए शरीर का कैसा स्ट्रक्चर था, उसका क्या था, वो पता करा गया और आगे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसका। समाज को क्या संदेश देना चाहती, क्योंकि आपके लिए जो धमकी भरा पत्र मिला है, कहीं ना कहीं आपके समर्थकों में अब गुस्सा देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में आपके समर्थक हैं बीसलपुर क्षेत्र में, और बीसलपुर बात की जाए, बरखेड़ा बात की जाए, बिलसिंडा बात की जाए, तो लगातार बड़ी तादाद में समर्थकों के लिए क्या कहें? नहीं देखिए, पेशेंस बना के काम चलेगा। हम पुलिस पर भरोसा कर रहे हैं और पुलिस अपना काम भी कर रही है, क्योंकि हमने कहा हमें लेट लतीफी नहीं चाहिए, नतीजा तुरंत चाहिए और सही दिशा में चाहिए। दिशा भी गलत नहीं होनी चाहिए और आश्वासन के साथ साथ काम कर भी रही है। और समर्थकों के लिए यही है कि हम पेशेंस बना के रखें। अगर हमने एक दिन का वक्त दिया तो एक दिन के बाद हमें नतीजा चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम दूसरा तरीके से देखते हैं हमें कहाँ ऊपर अधिकारी से बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, तो वो आगे चलेगा। लेकिन पुलिस का काम सही चल रहा है फिलहाल अभी तक इस दिशा में। तो ये थी हमारे साथ दिव्या गंगवार, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी। सबसे बेहतर उनका जो था वो प्रदर्शन देखा गया था। एक हाल ही में एक लेटर उनके यहाँ पर बरामद हुआ है, प्राप्त हुआ है, उनको भेजा गया है। ये क्या कुछ कारण है, आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इस तमाम कारणों को जानने के लिए यूपी अपडेट लगातार खबरें दिखाता रहेगा। हालांकि दिव्या जी का कहना है कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, संतोषजनक कर रहा है। आगे देखना होगा कब तक आरोपी पुलिस की हिरासत में होगा। वही एक सवाल हमारा और बनता है यहाँ पर कि आखिरकार यदि हरीश के जो आरोपी थे अगर अभी तक गिरफ्तार हो गए होते तो शायद इस तरह का लेटर ना प्राप्त हुआ होता। हालांकि अब तमाम चीजों को आगे जांच की बात है, जांच का विषय है। तब तक के लिए आप बने रहिए यूपी अपडेट पर और देखते रहिए लगातार।